हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिटेल रिव्यू करने के लिए जा रहे हैं बोट की तरफ से आने वाला इनका एक पोर्टेबल वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर का, जिसका मॉडल नंबर आ जाता है बोट स्टोन 190। इसे जो है मैंने अमेजॉन से परचेस किया है 999 के प्राइस पॉइंट पे। और फिलहाल इसे मैं कंटिन्यूसली 1 महीने से यूज कर रहा हूं। एक्चुअली में इस वीडियो को जो ना आप एक लॉन्ग टर्म रिव्यू भी कह सकते हो, क्योंकि इसे यूज करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुके हैं। और एक्चुअली क्या था कि कई सारे और भी प्रोडक्ट्स थे दोस्तों, जिसका मुझे टेस्टिंग करना था, जिसका रिव्यू करना था, वो ज़्यादा जरूरी था, जिसकी वजह से इसका जो रिव्यू है वो थोड़ा सा डिले हो गया। बट देर आए दुरुस्त आए, इस 1 महीने के कंटिन्यूसली यूजेस में मुझे एग्जैक्टली में ये पता चला है कि आखिर इसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, जो कि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूं शेयर। तो बने रहिएगा मेरे साथ में। मेरा नाम है चंदन झा और आप इस वक्त देख रहे हो झा टेक्नो। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके चैनल सब्सक्राइब करने से इस छोटे से चैनल को आगे ले जाने में मुझे काफी ज्यादा मदद मिलेगी। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर इसके जो बॉक्स है उसको ओपन करने पे आखिर इसके अंदर में क्या क्या कंटेंट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बॉक्स की बात करूं तो ऊपर की साइड से जो है काफी बड़ी ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगा, साथ में इसका फोटोग्राफ्स भी देखने को मिलेगा। साथ में थोड़े बहुत फीचर है, जैसे कि IPX7 का जो है वाटर सर्टिफिकेशन मिली है, साथ में आपको 800 mAh की बैटरी का यूज किया गया है। बैक साइड की बात करूं तो यहाँ पे बैक साइड में आपको थोड़े बहुत स्पेसिफिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के बारे में डिटेल दी गई है, साथ में MRP का मेंशन किया गया है। राइट हैंड साइड की बात करूं तो राइट हैंड साइड में थोड़े बहुत फीचर और मेंशन है, जैसे कि इसके अंदर में आपको 5 वॉट का ऑडियो आउटपुट मिल जाता है, 52 mm का फुल रेंज ड्राइवर मिलता है, अप टू 4 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिल जाता है, साथ में ब्लूटूथ 5.0 की कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाती है। बॉक्स को ओपन करते ही इसके अंदर में आपको एक 1 ईयर की वारंटी कार्ड देखने को मिल जाएगा, साथ में आपको एक यूजर गाइड देखने को मिलेगा, जिसके अंदर में सारा इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि किस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। एक आपको इनका ब्रांडिंग वाला बुकलेट मिलेगा, जिसमें और भी इसके अदर प्रोडक्ट्स है वो मेंशन किया गया है। साथ में आपको एक माइक्रो USB केबल मिलेगा, उसके जरिए आप इसे चार्ज कर सकते हैं। एक आपको ऑक्स केबल भी देखने को मिलेगा, अपने फोन से डायरेक्टली कनेक्ट भी इसे कर सकते हैं, वायर्ड भी और वायरलेसली भी। और ऑफ कोर्स जो है आपको आपका जो प्रोडक्ट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे बॉक्स कंटेंट यही सब कुछ है। चलिए बात करते हैं इसके जो है लुक्स और डिजाइन का। तो यहाँ पे कंपनी ने मार्केट में इसको 3 कलर वेरिएंट में लॉन्च किया है दोस्तों। एक आता है आपका ब्लू कलर, जो कि मैंने ऑर्डर देके मंगाया है। दूसरा आ जाता है आपका ब्लैक कलर, तीसरा आता है आपका रेड कलर। तीनों कलर काफ़ी अच्छे कलर हैं, आप कोई सा भी मंगा सकते हैं, अपनी अपनी कलर चॉइस है, अपने अपने कलर प्रेफरेंसेस होते हैं। मैंने ब्लू मंगाया। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कलर कोटिंग की, तो यहाँ पे टोटली आपका मैट कलर कोटिंग का यूज किया गया है, ग्लोसी यूज नहीं किया गया, जिसकी वजह से काफ़ी सटल और काफ़ी प्रोफेशनल लुक ये आपको प्रोवाइड कराता है। कलर की जो फिनिशिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है यहाँ पे। वहीं पे अगर मैं बात करूँ ऊपर की साइड देखेंगे तो यहाँ पे बोट की आपको ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, जो मैश है उसके ऊपर में। नीचे की साइड में आपको जो है वॉल्यूम जो कंट्रोल सिस्टम है, वॉल्यूम को माइनस करने का, प्ले पॉज करने का, वॉल्यूम बढ़ाने का, वो कंट्रोल आपको मिल जाएगा। राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो राइट हैंड साइड में आपको जो है 2 एक्स्ट्रा बटन दिए गए हैं, एक मोड का आ जाता है, दूसरा आपका पावर ऑन ऑफ का बटन देखने को मिल जाता है। नीचे की साइड आप देखेंगे तो नीचे की साइड में आपको एक रबर का फ्लैप दिया गया है, जिसको आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है एक माइक्रो USB पोर्ट मिलेगा चार्ज करने के लिए, साथ में उसी के बगल में एक छोटी सी LED भी आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं पर राइट हैंड साइड में आपको जो है एक ऑक्स पोर्ट भी देखने को मिलेगा, जिसके जरिए आप ऑक्स केबल के जरिए इसको जो है वो कनेक्ट कर सकते हो। बैक साइड देखेंगे तो बैक साइड में आपको ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़े बहुत जो है बैटरी वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। वहीं पे अगर मैं बात करूं ओवरऑल लुक्स की, तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव और काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लुक देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर मैं डिज़ाइन की बात करूं दोस्तों, डिज़ाइन जो है ये टोटली आपका राउंड शेप में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। काफ़ी कॉम्पैक्ट है, इसलिए आपके हथेलियों में आ जाता है, इसलिए आप इसे अपने बैग वगैरह में डाल के कहीं पे भी लेके जा सकते हो, आ सकते हो। काफ़ी कॉम्पैक्ट है, बट हाँ इतना भी कॉम्पैक्ट नहीं है कि आप इसको अपने पॉकेट में, शर्ट के पॉकेट में या जींस के पॉकेट में रख सकते हो, इतना नहीं है। देखिए इससे पहले मैंने एक और जो है ना वायरलेस स्पीकर का जो है रिव्यू किया था, कौन सा था वो, साउंडकोर आइकन मिनी, उसके कंपैरिजन में ये जो है वो थोड़ा सा बड़ा है। अगर मैं उससे कंपेयर करूं बाय साइज, तो यहाँ पे ये जो है बोट स्टोन 190 आपको राउंड शेप में मिलता है, जबकि आइकन मिनी जो है वो आपको टोटली स्क्वायर शेप में देखने को मिल जाएगा। वहीं पे इसका जो हाइट है
वो साउंड कोर आइकन मिनी से ज़्यादा है। साथ में इसकी जो आपकी चौड़ाई है वो भी ज़्यादा है। साथ में इसकी जो आप देखेंगे ना तो मोटाई जो है वो भी इसकी साउंड कोर आइकन से जो है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से साउंड कोर आइकन जो है वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट आपका स्पीकर है। बट यहाँ पे मैं आपको साफ साफ बताऊँ कि साउंड कोर आइकन जो है वो 3 वॉट का स्पीकर है, जबकि ये आपका 5 वॉट का स्पीकर आ जाता है। बट मैं इन दोनों का आपस में कंपेरिजन नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में। बट कॉम्पैक्ट की बात आती है तो यहाँ पे ऑफकोर्स वो वाला ज़्यादा अच्छा है, बट फिर भी ये भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी की दोस्तों। तो यहाँ पे और हाँ, जो डिज़ाइन में है एक आप देखेंगे ना तो यहाँ पे एक स्ट्राइप भी दिया गया है, तो इससे जो है ना आप कहीं पे भी हैंग कर सकते हो, काफ़ी इजी हो जाता है, कहीं पे भी हैंग करके आप रख सकते हो इसे। साथ में अगर मैं बात करूँ इसके बिल्ड क्वालिटी की दोस्तों, तो ऊपर की साइड से आप देखेंगे तो मैश फैब्रिक का यूज किया गया है, जिसकी फिनिशिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इंप्रेसिव है। और जो मैश का क्वालिटी है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा, इसकी जो फैब्रिक की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। नीचे की साइड देखेंगे तो नीचे की साइड में आपको जो है किसी टाइप का रबराइज मटेरियल का यूज किया गया है, जिसकी वजह से ये काफ़ी जो है ना स्मूथ हो गया है, सॉफ्ट हो गया फील आपको करवाता है। साथ में काफ़ी ग्रिपी भी है। अंदर की साइड से मे भी प्लास्टिक हो सकता है, बट ऊपर की साइड से रबराइज कोटिंग करी गई, रबराइज मटेरियल का यूज किया गया है। तो बिल्ड क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी लग रही है, फिनिशिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे बिल्ड में भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया मुझे। अब बात करते हैं इसकी दोस्तों कनेक्टिविटी की। तो यहाँ पे ब्लूटूथ 5.0 का यूज किया गया है और विदाउट डिस्टर्बेंस। अगर डिस्टर्बेंस नहीं है आपके स्पीकर और आपके डिवाइस के बीच में, तो ये तकरीबन आपको जो है 25 मीटर 26 मीटर तक का जो है वो रेंज आपको प्रोवाइड कराता है मेरे टेस्टिंग के अंदर में। और अगर डिस्टर्बेंस है, कोई वॉल है कंक्रीट की या ग्लासेस वगैरह कुछ भी है, तो ये तकरीबन आपको 11 मीटर के आसपास का जो है वो रेंज प्रोवाइड कराता है। तो रेंज वाइज जो है मुझे काफ़ी ठीक ठाक लगा काम करते हुए। ब्लूटूथ 5.0 का यूज किया गया है। साथ में आपका जो ना स्टूडियो मोड में भी इसको यूज कर सकते हैं, यानी कि आप दो बोट स्टोन 190 स्पीकर्स को एक साथ में कनेक्ट करके आप इसको स्टूडियो मोड में भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी इसके अंदर में देखने को मिल जाता है दोस्तों। अब बात करें माइक्रोफोन की, तो यहाँ पे माइक्रोफोन जो है आप देखेंगे तो ये जो स्पीकर है ऊपर की साइड जहाँ पे मैश दिया गया है, तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में मैश के नीचे में स्पीकर का यूज किया गया है। दिखाई आपको नहीं देगा, बट अंदर की साइड यूज किया गया है। और माइक्रोफोन की जो परफॉर्मेंस है वो मैं आपको बताऊँ तो मतलब ठीक ठाक है। अगर 1 मीटर दूर तक अगर ये है तब आप मतलब बात कर रहे हैं तो सामने वालों को आपकी आवाज़ प्रॉपर सुनाई देगी, और ऑफकोर्स उसकी आवाज़ तो आपको स्पीकर पे सुनाई देगी। बट 1 मीटर से थोड़ा ज़्यादा दूर अगर रखते हैं, यानी कि 2 मीटर 2.5 मीटर, तो थोड़ा सा जो है आपको जो सामने वाले बंदे को आपकी आवाज़ कम सुनाई देती है, उनको लगता है कि काफ़ी वॉल्यूम कम है, तो वो आपको मेंशन करते हैं कि यार आपकी आवाज़ काफ़ी कम आ रही है, थोड़ा तेज़ बोलो, लाउड बोलो। तो यहाँ पे 1 मीटर तक के लिए ठीक है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप जो है ना कॉन्फ्रेंस वगैरह के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा ये, क्योंकि उतना ज़्यादा मतलब ठीक नहीं है जो आपका ये है माइक्रोफोन। बट हाँ 1 मीटर के रेंज में क्लियरिटी, मेरी आवाज़ जो है सामने वाले बंदे को काफ़ी ज़्यादा क्लियर सुनाई दे रहा था। बट ज़्यादा दूर रहेगा और काफ़ी मतलब बड़े हॉल में अगर आप काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, 10-15 लोग हैं और कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, वो थोड़ा छोटा होगा। चलिए माइक्रोफोन तो ऐसा ही था। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बैटरी के परफॉर्मेंस के। तो यहाँ पे 800 mAh की बैटरी का यूज किया गया इसके अंदर में। अब इसका अगर मैं बताऊं तो कंपनी का ये कहना है कि आपको अप टू 4 आवर्स का ये जो है ना वो प्लेबैक टाइम इसके अंदर में देखने को मिल जाता है। बट मेरे टेस्टिंग के अंदर में आपको बताऊं तो मैंने इसको जो है ना 100% वॉल्यूम लेवल पे टेस्ट किया दोस्तों। इसलिए किया क्योंकि मैं एग्जैक्टली मैं जानना चाहता था कि आखिर इसके जो फुल वॉल्यूम पे इसको हम चलाते हैं तो कितना बैकअप ये दे देता है, कंटिन्यूसली म्यूजिक प्ले टाइम कितना दे देता है। तो 100% वॉल्यूम लेवल पे फुल चार्ज करने के बाद में इसने मुझे तकरीबन 2 घंटे 40 मिनट के आसपास का प्लेबैक टाइम दिया 100% वॉल्यूम लेवल पे। तो मे बी आप 50 या 60% वॉल्यूम लेवल पे इसको सुनते हैं तो आपको इजीली 4 घंटे का प्लेबैक टाइम ये दे देगा। बट मेरे यूजेस में 2 आवर्स 40 मिनट का इसने मतलब जो प्लेबैक टाइम दिया फुल चार्ज होने पे। और चार्जिंग होने में इसने जो है तकरीबन जो है 1 घंटे 35 मिनट का जो है वो टाइम लिया इसने फुल चार्ज होने में। तो यहाँ पे बैटरी परफॉर्मेंस ओके ही है, 800 mAh की बैटरी है तो ठीक ठाक ही है। इतने से स्पीकर से ज़्यादा वो नहीं, एक्सपेक्टेशंस नहीं थी मेरी। अब बात करते हैं इसके दोस्तों वाटर सर्टिफिकेशन की। तो IPX7 का है और मैं मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है जब मैंने इसको टेस्ट कर रहा था। बट मैं आपको साफ बताऊं तो पानी में डुबो दो, 20 लीटर के टब में मैंने इसको डुबोया और तकरीबन 15 से 20 मिनट के तक के लिए जो ना मैंने इसको रखा था और ठीक ठाक ये काम कर रहा था। तो यहाँ पे
वाटर सर्टिफिकेशन काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अब बात करते हैं मेन परफॉर्मेंस की, मेन बात की वो आता है ऑडियो का। तो दोस्तों यहाँ पे ऑडियो जो है वो मैं आपको साफ साफ बताऊं तो यहाँ पे 5 वॉट का जो है वो पावर ऑडियो आउटपुट मिलता है और 52 का जो है ना ड्राइवर का यूज किया गया, 52 का ही ड्राइवर, हाँ 52 का ड्राइवर का यूज किया गया है। अब साफ साफ एग्जैक्टली मैं बताऊं तो अगर ऑडियो की बात करूं तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है ना वो वाकई में ज़्यादा है, वॉल्यूम जो है वो ठीक है। 5 वॉट का ऑडियो आउटपुट जो है आपको मिलता है, वॉल्यूम लाउड है, काफ़ी ज़्यादा लाउड है वाटेज को देखते हुए। बट यहाँ पे जो क्लियरिटी होनी चाहिए ऑडियो की, और जो मतलब आप एक ऑडियो फाइल टाइप के बंदे ना, तो आपको मैं सच बताऊं तो ये जो है ना स्पीकर आपको पसंद नहीं आएगा। क्योंकि आप अगर एक कैजुअल नॉर्मल यूज़र है, आपको एक कॉम्पैक्ट स्पीकर चाहिए, वायरलेस स्पीकर, तो ये आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा आपके लिए, क्योंकि ये काफ़ी लाउड है, आपको कोई इशू नहीं होगी। बट आप ऑडियो फाइल टाइप के बंदे तो आपको पता चलेगा कि इसका ऑडियो जो है वो उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है। लाउड होना है और ऑडियो क्लियर होना, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। अगर मैं बेस की बात करूँ तो बोट जो है एक बेस है, जो फोकस जो है ना वो कंपनी है दोस्तों। अक्सर उनके ईयरफोन्स, ईयरबड्स, स्पीकर्स वगैरह जो है ना उसमें बेस ज़्यादा होता है, अक्सर होता है ऐसा। बट इसके अंदर में इसकी जो बेस है उसको मैं बोलूँ तो उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बेस मतलब ठीक है, बहुत मतलब एवरेज से कम है दोस्तों, साथ साथ मैं बताऊं आपको तो। बट लाउडनेस काफ़ी ज़्यादा दिया गया। वहीं पे वोकल्स और ट्रिबल्स ठीक ठाक लगा, और मिड्स और हाइज जो बदलूँ तो उसमें जो है ये कंप्रोमाइज़ कर रहा है। साफ साफ बताऊं तो अगर आप इसको 100% वॉल्यूम लेवल पे सुनते हो तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो है डिस्टोर्शन कर रहा है, क्रैक हो रहा है, इसकी साउंड जो है वो क्रैक हो रहा है 100% वॉल्यूम लेवल पे। मेरे टेस्टिंग के अंदर में तो यही लगा। इसकी बात कर रहा हूँ, रिटेल वर्जन की बात कर रहा हूँ, क्रैक हो रहा है। अगर आप 75 to 80% वॉल्यूम लेवल पे सुनते हैं तो ये वो आपको जो ऑडियो क्रैक होता है ना वो आपको नहीं पता चलेगा, ठीक ठाक काम करेगा। बट उस लेवल पे जो है ना आपको हल्का फुल्का जो इसका बेस है ना वो भी खत्म हो जाता है। 100% पे थोड़ा बेस आपको पता चलता है, बट 80-75 वॉल्यूम लेवल पे जो है वो बेस भी आपका खत्म सा लगता है। तो यहाँ पे अगर मैं ऑडियो की बात करूं दोस्तों तो आप अगर ऑडियो फॉल टाइप के लोग हैं तब तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, ये आपको पसंद नहीं आएगा। बट आप एक कैजुअल यूज़र हो, नॉर्मल यूज़र हो, आपको एक पोर्टेबल वायरलेस स्पीकर चाहिए, वो भी खास करके 1000 रुपये से नीचे के प्राइस पॉइंट पे, क्योंकि यार 1000 रुपये में और क्या मिलता है, आपको एक पोर्टेबल स्पीकर मिल रहा है बोट कंपनी की तरफ से, तो यहाँ पे आप इसे परचेस कर सकते हो। काफ़ी लाउड है, लाउडनेस है इसके अंदर में, बट वो क्लियरिटी नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं ऑडियो में इसको रेटिंग देना चाहूँ तो 10 में से इसको दूंगा 7.5 स्टार ऑडियो के अंदर में। तो यही था इसका डिटेल्ड रिव्यू, जेन्युइन है, अब प्रॉपर तरीके से टेस्ट किया हुआ है। थोड़ा सा लंबा हो गया है वीडियो, बट आपको टोटली मैंने सब कुछ बता दिया। तो यही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। दोबारा मुलाकात होगी इसी टाइप के किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।